क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस शरीर की आखिरी सांसें टूटती हैं तो उस पल क्या होता है? क्या वो अंत है या फिर एक ऐसी यात्रा की शुरुआत जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए? लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी अपनों का साया घर में महसूस होता है, पर क्या यह सिर्फ एक वहम है या फिर गरुड़ पुराण का वो खौफनाक सच जिसमें बताया गया है कि मृत्यु के ठीक 24 घंटे बाद आत्मा को फिर से उसी चौखट पर लाया जाता है जहां उसने पूरी जिंदगी बिताई थी। आज रूहानी फाइल्स की इस खास कड़ी में हम उस पर्दे को उठाएंगे जो जीवन और मृत्यु के बीच लटका है। नमस्कार दोस्तों, रूहानी फाइल्स के इस नए और बेहद खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम गरुड़ पुराण के पन्नों को पलट कर जानेंगे जो मृत्यु और उसके बाद की दुनिया के बीच एक पुल की तरह है। आज का विषय है मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा का घर, वापसी का रहस्य। ये कहानी तब की है जब ब्रह्मांड के रहस्यों के ज्ञाता देवर्षि नारद पृथ्वी लोक का भ्रमण कर यमलोक पहुंचे। वहां न्याय के देवता धर्मराज यमराज अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। यमलोक का वातावरण इतना शांत और गंभीर था कि वहां समय भी जैसे रुक गया हो। नारद मुनि ने प्रणाम किया, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी व्याकुलता थी। यमराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, देवर्षि, आपके आने का प्रयोजन? आज पृथ्वी लोक से कौन सी उलझन साथ लाए हैं? नारद जी बोले, हे धर्मराज, आज मैंने मृत्यु के बाद परिजनों का विलाप देखा, पर मेरा प्रश्न शरीर के लिए नहीं, उस अदृश्य आत्मा के लिए है। क्या सच में मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस अपने घर आती है? और वो 13 दिनों का सफर, क्या वो वाकई इतना कठिन है या सिर्फ एक लोक कथा? यमराज की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने कहा, नारद, मृत्यु अंत नहीं, एक रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए, मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाता हूं जो इन सारे सवालों के जवाब एक जीते जाते अनुभव की तरह देगी। यमराज ने एक कहानी सुनाई। एक गांव का युवक था आरव। वह नेक दिल और धार्मिक था, लेकिन जब उसने अपने पिता को खोया तो उसके मन में डर और सवालों का सैलाब आ गया। वह यह जानना चाहता था कि उसके पिता की आत्मा अब कहां है, क्या वो उसे देख पा रहे हैं? सवालों की तलाश में वह एक घने प्राचीन जंगल में पहुंचा, जहां हवाओं में भी सरसराहट नहीं बल्कि फुसफुसाहट थी। चलते चलते उसके सामने आया एक विशाल प्रेत वृक्ष, पीपल का वह पेड़ जो जीवित और मृत दुनिया की सीमा पर खड़ा था। उस पेड़ की छाल पर इंसानी चेहरे जैसी आकृतियां उभर रही थीं और उसकी टहनियां किसी प्यासे हाथ की तरह हिल रही थी। जैसे ही आरव पास पहुंचा, पेड़ से एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई, ठहरो मानव, तुम उस मार्ग पर कदम रख रहे हो जहां से आज तक कोई जीवित वापस नहीं आया। क्या तुम तैयार हो उन सत्यों को देखने के लिए जो तुम्हारी आंखों की रोशनी छीन सकते हैं? आरव डरा नहीं, उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपने पिता की आत्मा के सफर को समझना चाहता हूं। वृक्ष ने ठंडी आह भरी और कहा, ज्ञान की पहली सीढ़ी परीक्षा है। मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की पहली अवस्था तभी बताऊंगा जब तुम मेरी इस पहेली का उत्तर दोगे। ध्यान से सुनो। वह क्या है जो जन्म के समय साथ नहीं आता, मृत्यु के समय साथ नहीं जाता, लेकिन इन दोनों के बीच जो कुछ भी होता है उसका न्याय वही तय करता है? आरव सोच में पड़ गया। क्या वह इस पहेली का उत्तर देकर मृत्यु के पहले 24 घंटों का रहस्य जान पाएगा? आरव ने पीपल के वृक्ष की पहेली को सुना और अपने मन की गहराइयों में उतर गया। उसने सोचा, कोयला जो जलते समय लाल, बुझने पर काला और अंत में राख बनकर बिखर जाता है। आरव ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, इसका उत्तर कोयला है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, पूरा जंगल गूंज उठा। पीपल के उस प्रेत वृक्ष ने अपनी भारी आवाज में कहा, सत्य कहा वत्स, अब सुनो वो रहस्य जिसे सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वृक्ष ने बताया, आरव, जब प्राण पखेरु उड़ते हैं तो पहले कुछ घंटों तक आत्मा को यकीन ही नहीं होता कि उसका शरीर मर चुका है। वह बिल्कुल वैसी ही स्थिति में होती है जैसे कोई सपना देख रहा हो। वह अपने ही मृत शरीर को देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है,
और उनके पास जाकर उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि इस समय आत्मा का अंगुष्ठ मात्र शरीर अंगूठे के बराबर सूक्ष्म आकार होता है। वह घर की दीवारों के पार जा सकती है, लेकिन वह किसी वस्तु को हिला नहीं सकती। जब वह अपने प्रियजनों को गले लगाती है तो उसके हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाते हैं, जिससे आत्मा को अत्यंत मानसिक पीड़ा होती है। वृक्ष आगे बोला, आरव, इन घंटों में आत्मा को भूख और प्यास भी सताती है, लेकिन बिना भौतिक शरीर के वह कुछ ग्रहण नहीं कर पाती। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद श्रीमद् भागवत गीता का पाठ या भगवान का नाम लेना अनिवार्य है। यह पवित्र ध्वनियां आत्मा के मोह को कम करती है और उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। 24 घंटे के भीतर यमदूत आत्मा को पकड़कर सीधे यमपुरी ले जाते हैं। वहां उसे न्याय की घड़ी का सामना करना पड़ता है। यमराज उसे उसके जीवन का कच्चा चिट्ठा, चित्रगुप्त का लेखा जोखा दिखाते हैं, लेकिन यह अंतिम फैसला नहीं होता। हिसाब दिखाने के बाद उसे फिर से उसके घर छोड़ दिया जाता है, ताकि वह अपने परिवार द्वारा किए जाने वाले 10 दिनों के पिंडदान को ग्रहण कर सके। आरव ये सुनकर स्तब्ध था। वह आगे बढ़ा, जहां रास्ता और भी डरावना था। तभी उसे वो विशाल काला कौवा दिखा, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। हिंदू धर्म में कौवे को यम का प्रतीक और पितरों का दूत माना जाता है। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, हे दिव्य पक्षी, मैं जानना चाहता हूं कि 24 घंटे बाद घर लौटने पर आत्मा क्या महसूस करती है और वह 13 दिनों तक क्यों रुकती है। उस दिव्य पक्षी ने अपनी पंख फड़फड़ाए और कहा, वत्स, जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन रहस्य पाने के लिए परीक्षा देनी होगी। सुनो मेरी पहेली, कौवे की पहेली। वह कौन सा धन है जिसे तुम पूरी जिंदगी पसीने से सींचकर बटोरते हो, जिसे तुम अपनी वसीयत में अपनों के नाम कर जाते हो, पर यमराज की कचहरी में वह सिक्कों के रूप में नहीं, बल्कि कर्मों की सुगंध बनकर तुम्हारे साथ आता है। आरव गहरी सोच में डूब गया। क्या वह इस पहेली का उत्तर देकर उन 13 दिनों के खौफनाक सफर का राज जान पाएगा? आरव ने उस दिव्य कौवे की ओर देखा और पूरी एकाग्रता से कहा, हे दिव्य पक्षी, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बंधन मोह है। यही वह धागा है जो आत्मा को शरीर छूटने के बाद भी संसार से बांधे रखता है। सुगम के लाल अंगारों जैसी आंखों में एक संतोष दिखा। उसने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और गंभीर आवाज में बोला, सत्य कहा वत्स, इसी मोह के कारण आत्मा यमलोक की पहली झलक देखने के बाद वापस धरती की ओर भागती है। अब ध्यान से सुनो वो रहस्य जो साधारण मनुष्य नहीं जानते। घर लौटने की तड़प। 24 घंटे का सच सुगम ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। जब श्मशान में शरीर जलकर राख हो जाता है, तब आत्मा को लगता है कि अब उसका कोई ठिकाना नहीं रहा। वह व्याकुल होकर अपने पुराने घर की ओर दौड़ती है। वह अपने बेडरूम में जाती है, अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठती है और अपने बच्चों को पुकारती है। लेकिन जब उसकी पत्नी या बच्चे उसे देख नहीं पाते और उसके पास से होकर गुजर जाते हैं, तब आत्मा को जो मानसिक आघात लगता है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आरव ने कांपते स्वर में पूछा, क्या आत्मा उस समय रोती भी है? सुगम बोला, हाँ, आत्मा फूट फूट कर रोती है। वह अपने ही घर में एक कैदी की तरह महसूस करती है। उसे भूख लगती है, लेकिन वह खा नहीं सकती। उसे प्यास लगती है, लेकिन वो पानी नहीं पी सकती। वह अपने परिवार के लोगों को विलाप करते देख और भी ज्यादा दुखी होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अगर परिवार के लोग बहुत ज्यादा रोते धोते हैं, तो आत्मा की आगे की यात्रा और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि उसका मोह उसे आगे बढ़ने नहीं। सुगम ने आगे बताया, आरव, इसीलिए 10 दिनों तक दिए जाने वाले पिंडदान का बहुत महत्व है। हर दिन का पिंडदान आत्मा के सूक्ष्म शरीर के एक एक हिस्से को बनाता है। पहले दिन से सिर, दूसरे दिन से गर्दन और धीरे धीरे पूरे अंग। अगर परिवार वाले विधि विधान से पूजा नहीं करते, तो आत्मा बिना अंगों के एक अदृश्य और अपंग अवस्था में भटकती रहती है। जब परिवार के लोग गीता का पाठ करते हैं, तो उन मंत्रों की ऊर्जा आत्मा को वो साहस देती है, जिससे वह समझ सके कि अब मेरा समय पूरा हुआ। आरव की आंखें गीली हो गई। उसे अब अपने पिता की बेचैनी का एहसास हो रहा था। उसने पूछा,
तो क्या वह हमेशा इसी मोह में फंसी रहती है? सुगम ने उत्तर दिया, नहीं, 13वें दिन तक उसे यह स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन जो आत्माएं जीवन भर सिर्फ लालच और अहंकार में डूबी रही, उन्हें यह सत्य स्वीकार करने में सदियों लग जाते हैं। अब तुम इस रहस्य को जान चुके हो, पर याद रखना, मोह से मुक्ति ही असली यात्रा की शुरुआत है। आरव सुगम को प्रणाम कर आगे बढ़ा। अब जंगल का डरावनापन कम हो चुका था। हवाओं में चंदन की खुशबू थी और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला था। तभी उसे सामने एक अद्भुत गौ माता दिखाई दी। उनके शरीर से निकलने वाला तेज इतना प्रबल था कि आरव की आंखें चौंधिया गईं। यह साक्षात वैतरणी पार कराने वाली कामधेनु का रूप लग रही थी। आरव ने श्रद्धा से उनके चरणों में सिर रख दिया। गौ माता ने बड़े ही ममतामयी स्वर में कहा, वत्स, आरव, तुम्हारी खोज तुम्हें मृत्यु के उस पड़ाव पर ले आई है जहां से कर्मों की वैतरणी शुरू होती है। मैं तुम्हें बताऊंगी कि 13वें दिन के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है और यमदूत उसे किस मार्ग से ले जाते हैं। लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। गौ माता की पहेली, वह कौन सी नदी है जो पानी से नहीं बल्कि आग और रक्त से भरी है? आरव ने गौ माता के चरणों में शीश नवाया और उनके प्रश्न पर विचार किया। फिर शांत और दृढ़ स्वर में बोला, हे मां, इस संसार में मनुष्य की सबसे बड़ी और इकलौती संपत्ति उसके कर्म है। धन, पद और प्रतिष्ठा तो श्मशान की राख के साथ ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन कर्मों की स्याही से लिखा गया भाग्य आत्मा के साथ यमलोक तक जाता है। गौ माता के मुखमंडल पर एक दिव्य मुस्कान उभरी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और आरव को वो दृश्य दिखाया जो साधारण मनुष्य नहीं देख सकता। गौ माता ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, जब आत्मा अपने घर के मोह को छोड़ देती है, तब उसका सामना अपने जीवन के प्रतिबिंब से होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि 13वें दिन के बाद यमदूत आत्मा को एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जहां उसे 16 भयानक नगरियों से गुजरना पड़ता है। सौम्यपुर, सौरिपुर और गंधर्वपुर जैसे नगरों में उसे तब तक विश्राम नहीं मिलता जब तक उसके परिवार द्वारा किया गया दान उसे शक्ति न दे। क्या तुम जानते हो आरव, जो आत्माएं जीवन भर दान पुण्य से दूर रही, उन्हें यमदूत तप्त वैतरणी के मार्ग से घसीटते हुए ले जाते हैं। उनके पैरों के नीचे खौलती हुई रेत होती है और ऊपर दहकता हुआ सूरज। लेकिन जिन्होंने गौ सेवा और सत्संग किया, उनके लिए यमदूत एक दिव्य विमान लेकर आते हैं। आरव चलते चलते एक ऐसी नदी के तट पर पहुंचा जिसे देखकर उसके प्राण सूखने लगे। कहीं वह नदी शांत और शीतल थी, तो कहीं उसमें से आग की लपटें, रक्त और मवाद उफन रहा था। वहीं तट पर साक्षात ज्ञान की देवी प्रकट हुई। देवी ने आरव को परखने के लिए अपना अंतिम प्रश्न पूछा, पुत्र, बताओ, इस नश्वर संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? आरव ने उत्तर दिया, मां, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह इस नश्वर शरीर को ही सत्य मान लेता है और उस मृत्यु को भूल जाता है जो हर पल उसके पीछे खड़ी। वह मिट्टी के घर बनाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपनी आत्मा का घर संवारना भूल जाता है। देवी प्रसन्न हुई और बोली, आरव, यह वैतरणी नदी है। यह यमलोक और पितृलोक के बीच की वो सीमा है जिसे पार किए बिना कोई न्याय के सिंहासन तक नहीं पहुंच सकता। जिन आत्माओं ने जीवन में गौदान और अन्नदान किया होता है, उनके लिए वैतरणी शांत हो जाती है, लेकिन पापी आत्माओं के लिए यह नदी खौलने लगती है और उसमें मौजूद भयानक जीव आत्मा को नोचने लगते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी 100 योजन चौड़ी है। जो लोग अधर्मी होते हैं वे इसमें गिरकर हजारों सालों तक छटपटाते हैं। इसीलिए मृत्यु के समय गौदान की महिमा बताई गई है, क्योंकि गाय की पूंछ पकड़ दाकर ही आत्मा इस खौफनाक नदी को पार करती है। देवी का आशीर्वाद लेकर आरव का भ्रम टूट गया और वह जान गया कि जीवन का असली अर्थ क्या है। यमराज ने अपनी कथा समाप्त करते हुए देवर्षि नारद से कहा, हे मुनिवर, यही वह सत्य है जो मैंने आरव के माध्यम से संसार को दिखाया। मृत्यु के 13 दिन शोक के नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति की तैयारी के होते हैं। जो मनुष्य जीवित रहते इस सत्य को जान लेता है, वह मृत्यु के समय भयभीत नहीं होता।
नारद जी ने हाथ जोड़ ढककर यमराज को प्रणाम किया और इस परम ज्ञान को लेकर ब्रह्मांड के प्रचार पर निकल पड़े डीगे। तो दोस्तों, यह था मृत्यु के बाद का वो 13 दिनों का सफर, जिसका हर एक दिन हमारे कर्मों की गवाही देता है। याद रखिए, शरीर मिट्टी है पर कर्म अमर है। अगर आपको गरुड़ पुराण का यह रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें मृत्यु के सत्य से डर लगता है। रूहानी फाइल्स के परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि अगला रहस्य आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अनकहे रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।